आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन आता है जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि देखो सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसका आदि, ये सारे नाम जो होते हैं वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाती है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में आप कहेंगे क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हमने, हमारा, ये क्या है? ये उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हें, आप, अपने आदि, ये क्या होते हैं? ये मध्यम पुरुष होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में ही अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या होता है? देखो वे सर्वनाम जो उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने आदि, ये शब्द क्या होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों के द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या, ये क्या होते हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि क्या होते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जैसा आदि। जैसे हम कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा हमने किया वैसा भरा। जो पढ़ेगा वह पास होगा, अर्थात क्या हुआ? दोनों का संबंध एक दूसरे से हो गया। जो पढ़ेगा वही तो पास होगा। लास्ट आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखो किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है यानी अपने लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। देखो इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
तीसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। पांचवा आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये था हमारा सर्वनाम। ठीक है, आई होप आप सभी को सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।